हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज नबीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम आज बात करेंगे एक नई यूनिट के साथ जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ये यूनिट सेकंड होती है, वैसे कहीं वो आगे के पीछे भी हो सकती है किसी यूनिवर्सिटी में। यूनिट का नाम है एल्कोहल और फिनॉल। तो पहले हम बात करेंगे एल्कोहल की और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनॉल। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बीएससी का बहुत सारा मैटर मिलेगा, सेकेंड ईयर का तो बहुत ही ज़्यादा है, और उस पर नोट्स भी मिलेंगे। हम साथ में नोट्स भी देते हैं, कोई पैसा नहीं लगता भाई आप लोगों के लिए। ये जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे, कहीं नहीं जा पा रहे, कोचिंग नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये चैनल है। ठीक है, तो मैं हूं नवीन जादौन और हम आज बात करेंगे एल्कोहल, जो कि ऑर्गेनिक में सेकंड नंबर की यूनिट होती है लगभग। ठीक है, एल्कोहल फिनॉल दोनों, पर पहले हम एल्कोहल वाला पार्ट लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लाइन सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया, आपको मोटिवेट करेगी। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। चलिए, तो हिम्मत मत हारिए और पढ़ते रहिए। आपके पास जो भी सुविधाएं हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, एक्सक्यूज़ मत दीजिए। हर इंसान के पास सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, सुविधाएं खुद बनाई जाती हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए एल्कोहल की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्कोहल होता क्या है? देखो, एल्कोहल जो होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ठीक है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। और अगर ये किसी एल्किल समूह के साथ जुड़ा हो, एल्किल का मतलब यहाँ पर एल्केन भी हो सकती है, एल्कीन भी हो सकती है और एल्काइन भी हो सकती है। और ऐसे किसी समूह के साथ OH समूह जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। आप देखो, नोट्स आप खुद लिख सकते हैं कि जब OH समूह किसी एल्किल समूह के साथ, जैसे एल्केन एल्किन के साथ जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। सबको एल्कोहल कहते हैं, बस वो बेंजीन के साथ ना जुड़ा हो। बेंजीन क्या होती है? ऐसे अगर इसके साथ जुड़ा होगा तो फिर वो फिनॉल हो जाता है। ठीक है, अगर इसके अलावा किसी भी संरचना के साथ जुड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। ये बात आप याद रखेंगे बस मेरी। ठीक है, एल्किल समूह के साथ किसी के साथ जुड़ा हो तो वो एल्कोहल कहलाता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, जिसका सफिक्स क्या होता है? अनुलग्न, जो बाद में लगता है नामकरण में, उसको क्या कहते हैं? ऑल कहते हैं। ऑल एल्कोहल का। देखो, एल्कोहल के प्रकार हैं, टाइप ऑफ एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री या प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, देखो क्या होता है प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल वो होता है, प्राथमिक एल्कोहल, जब वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? वी डिस्कस द वन एग्जाम्पल। जब कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, मतलब कार्बन 4 रोटी खाता है, उसमें से अगर एक बॉन्ड वो किसके साथ, 4 रोटी का मतलब 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड किसी अन्य कार्बन के साथ बना रहा है, जैसे ये वाला कार्बन है H और OH। तो यहाँ OH किस कार्बन से जुड़ा है? जो खुद कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है। क्योंकि इसकी एक वैलेंसी कार्बन से संतुष्ट हो रही है, तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। तो हम डेफिनेशन लिख देंगे, हमको पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं 2 डिग्री एल्कोहल की, या सेकेंडरी या द्वितीयक, ठीक है, एल्कोहल 2 डिग्री का मतलब जब कार्बन ऐसे, मतलब OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद 2 डिग्री है। 2 डिग्री मतलब क्या होगा? जिसके पास क्या हो? 2 वैलेंसी कार्बन द्वारा सेटिस्फाई हो रही हो, 2 संयोजकता या 2, जो ये सहसंयोजक बंध बन रहा है। सहसंयोजक क्यों बोला? क्योंकि कार्बन कार्बन दोनों अधातुओं और अधातुओं में सहसंयोजक या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये कौन सा एल्कोहल कहलाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि कार्बन कितने डिग्री है? 2 डिग्री है। समझ गए? ऐसी बात करते हैं 3rd डिग्री या 3 डिग्री या टर्सरी, और अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो जब कार्बन OH समूह कैसे कार्बन से जुड़ा हो? 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। 3 डिग्री कार्बन क्या होता है? जब कार्बन के पास कितने कार्बन हो? 3 कार्बन हो, ऐसे। ठीक है, तो ये अभी कार्बन कितने डिग्री है? तो आप बोलेंगे सर ये 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 3 बॉन्ड अन्य कार्बन से बना रखे हैं इस कार्बन ने। ठीक है, जैसे प्राइमरी में एक एग्जाम्पल और लिख दें हम, जैसे ये कोई साइक्लिक है, बेंजीन थोड़ी ना है। बेंजीन तो कब होगी? जब इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तब बेंजीन होगी। ये OH लग रहा है, तो ये भी कितना है? 1 डिग्री एल्कोहल ही है, क्योंकि ये वाला कार्बन कितने डिग्री है? 1 डिग्री, क्योंकि एक ही बंद कार्बन से बन रहा है इसका। यहाँ CH2 ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये 1 डिग्री का वो है, एल्कोहल है। जैसे हम इसको बनाते
OH और यहाँ लगा देते CH3। तो देखो ये वाला कार्बन अब कितना है, 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस वाले कार्बन एक बंद यहाँ बना रखा है और एक बंद यहाँ बना रखा है, एक बॉन्ड, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। 3 डिग्री होता तो क्या कर देते, OH लग रहा है और यहाँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। तो यहाँ जो कार्बन उसने एक बंद ये बना रखा है, एक बंद ये बना रखा है, एक बंद नीचे, तो ये कार्बन कितने डिग्री है, 3 डिग्री। जो जितने डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है वो OH या अल्कोहल भी उतनी ही डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिख देंगे, अगर 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है तो तृतीयक अल्कोहल कहलाएगा, 2 डिग्री से जुड़ा है तो द्वितीयक अल्कोहल कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। और एग्जाम्पल लिख देंगे, इसको लिखो, फिर मैं पढ़ाता हूँ अगला। इसमें लिखो इसको, देखो जैसे आपको लगता है ना थोड़ा सा नहीं दिखता तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करो आप, आता है ना 144 360 तो उससे बिल्कुल प्रॉपर दिखेगा आपको। देखो आज इसका नामकरण देख लेते हैं थोड़ा सा अल्कोहल का। सबसे पहले एक मैंने फॉर्मूला है, जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है ऐसे इसमें भी होता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंटों को बोला जाता है, प्रतिस्थापियों को लिखा जाता है। अगर उसमें साइक्लिक प्रतिस्थापी का मतलब जो भी OH के अलावा जो भी ग्रुप होंगे वो प्रतिस्थापी कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि OH का अल्कोहल है तो वो तो क्रियात्मक समूह है, तो उसके अलावा जो भी सबसे पहले उनको लिखेंगे। उसके बाद अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लिखेंगे। मूल शब्द का मतलब होता है जो हमने मेन चेन चुनी है ना, कितने कार्बन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला जिसको कहते हैं, उसको लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला के बीच में तो एन, डबल होता है तो इन, ट्रिपल होता है तो आइन, उसकी स्थिति के साथ डबल ट्रिपल 2 नंबर पे तो 2 इन। उसके बाद लास्ट में क्या लगा देते हैं, ऑल लगा देते हैं, क्योंकि सफिक्स क्या होता है अल्कोहल का, ऑल होता है, अनुलग्न जिसको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, बेसिक सी बात है। अगर आपको IUPAC अच्छे से पढ़ना है तो हमारे चैनल पे वीडियो हैं बहुत सारी, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, और नोट्स भी हैं, नोट्स भी हम डाल रहे हैं तो IUPAC की। तो अगर आपको IUPAC अच्छे से सीखना है पूरा, तो पूरा IUPAC बहुत बेहतर नोट्स हम लोगों ने हाथों से, मैंने खुद ने बनाए हुए हैं, ठीक है, और वीडियोज़ भी हैं। जैसे एग्जाम्पल CH3OH, तो एक कार्बन है इसमें, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ, और मैथेन होता है, और OH है तो क्या लगाएंगे, ऑल, तो ये क्या होगा, मैथेनॉल हो गया इसका नाम, जानते भी हैं हम। एक इसका कॉमन नेम और होता है, इसको कार्बिनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बिनॉल, तो कन्फ्यूजन होगा CH3OH, ठीक है। देखो अगर ऐसे होता OH, कितने कार्बन है इसमें, देखो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये कितने, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर पर OH आ रहा है, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है ना, जो ये चेन है सिंगल है तो क्या लगाएंगे, एन, और OH कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो क्या लगाएंगे, प्रोपेन टू ऑल। और एग्जाम्पल देखो, जैसे CH2, इसके साथ भी OH लग रहा है, इसके साथ भी OH लग रहा है, इसमें कितने OH लग रहे हैं, 2, तो ये डाईहाइड्रल अल्कोहल कहलाता है। क्या, डाईहाइड्रल अल्कोहल, ठीक है। जैसे अल्कोहल भी OH की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के हैं। मोनोहाइड्रल, जैसे इनमें एक OH है। डाईहाइड्रल का मतलब जिनमें 2 OH है, हाइड्रल ग्रुप, OH ग्रुप को हाइड्रल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्सी होता है ना, सफिक्स उसका ऑल होता है अल्कोहल का, अनुलग्न अगर वो क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो डाईहाइड्रल, इसका नाम क्या होगा IUPAC, 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, तो दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, 1 और 2 नंबर पर क्या है, ऑल, कितने हैं, 2, तो डाईऑल, तो एथेन 1,2 डाईऑल। कैसा अल्कोहल है ये, डाईहाइड्रल अल्कोहल। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे यहाँ लग रहा है OH, यहाँ लग रहा है OH, यहाँ लग रहा है OH, कितने कार्बन है इसमें, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये कैसा अल्कोहल है, ये ट्राईहाइड्रल अल्कोहल है। ट्राईहाइड्रल का मतलब इसमें कितने OH समूह हैं, तो कभी मैं आपसे बात करूंगा ट्राईहाइड्रल अल्कोहल तो आप समझ जाएंगे, 3 OH होंगे। डाईहाइड्रल अल्कोहल तो आप समझ जाएंगे 2 OH होंगे। मोनोहाइड्रल का मतलब जिनमें 1 OH होगा। तो IUPAC नाम, 3 कार्बन है तो वही प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या, एन, तो 1, 2, 3, ट्राई का क्या, ऑल, क्योंकि 1, 2, 3 नंबर पर है ना, और क्या होता है इसका अनुलग्न, वही होता है, ऑल होता है। और एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल और देख लो, चलो ये देखो, ठीक है, यहाँ लग रहा होता OH, कहीं बेंजीन तो नहीं है, नहीं है बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन है।
तो कोई प्रतिस्थापी जोड़ रहा है क्या? OH के अलावा कोई समूह जोड़ रहा है? नहीं जोड़ रहा। साइक्लिक है तो क्या लगा देंगे? साइक्लो। कितने कार्बन है इसमें? जहाँ से भी कॉन टेढ़ी होती है ना ऐसे, वहाँ पर कार्बन होता है, तो इसमें 6 कार्बन आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो मैं बता देता हूँ। ये तो साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एन, और क्या होगा? 1 नंबर पे ही आएगा ये, तो 1 नंबर को लिखते नहीं तो साइक्सेन है, साइक्लोहेक्सेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो ऐसे कितने भी नाम हम लिख सकते हैं। और अगर IUPAC आपको बेहतर पढ़नी है तो आप अजय अकेडमी पर अलग से लेक्चर हैं, नोट्स भी आप IUPAC को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बेसिक सा, क्योंकि ज़रूरी है ये, तो आप इसको लिख सकते हैं उसमें अपने नोट्स में, जो अपन ये पढ़ रहे हैं एल्कोहल वाली यूनिट। फिर मैं पढ़ता हूँ एल्कोहल का, पढ़ाता हूँ एल्कोहलों के अम्लीय गुण पढ़ाता हूँ आपको, ये लिख लो आप। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्कोहलों के अम्लीय गुण, एग्जाम में पूछा जाता है, BSc में और कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो, तो मैंने एक लाइन लिखी है कि एसिडिक गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह या -I समूह, उनके कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल। अगर ये समूह जुड़े होंगे तो एसिडिक गुण बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह या +I प्रभाव वाले, +I जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, +I मतलब वो नेगेटिव देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, तो वो उनके से गुण कैसे होते हैं? ये कम होते हैं। और -I जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, माइनस कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा -I। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उनसे एसिडिक गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ये वैसे ही है जैसे ये कौन है, जैसे एल्कोहल क्या होता है? OH, तो यहाँ से जी H+ निकलता है ना, ये एसिडिक गुण है। अब यहाँ अगर कोई समूह जुड़ा है जैसे X, सेम कंडीशन O, यहाँ से भी H, ये समूह तो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इधर से खींच रहा है। ठीक है, कुल मिला के ऐसे समझो कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब पैसे हैं। अब इसको कोई पैसे दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? ज़्यादा। ये H को निकाल ही क्यों रहा है? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए प्लस के रूप में निकाल रहा है ना। अगर इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके निकलने की दर कैसी होगी? कम होगी ना। भाई मेरे पास कहीं से इनकम आ रही है, तो मैं किसी गरीब को सताऊंगा क्या? नहीं सताऊंगा भाई, क्योंकि भाई मेरा अपने आप तो खा पी, मुझे क्या लेना देना, या कहीं से और मारा मारी नहीं करूँगा। लेकिन मेरे पास इधर से भी कमी हो गई पैसे की, तो मैं सोचूंगा क्या करूँ, ट्रैक्टर बेच दूँ, ट्रॉली बेच दूँ, तो उसको भगाने का प्रयास करूँगा। तो अगर ऐसा समूह जुड़ रहा है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए उसको बाहर भगाएगा H+ को, तो H+ के भागने की दर कैसी होगी? ज़्यादा होगी। बस, तो देने वाले समूह जुड़ रहे हैं तो H+ के निकलने की दर कम हो जाती है, तो एसिडिक गुण कैसे हो जाते हैं? कम। अगर खींचने वाले समूह जुड़ रहे हैं जिनको हम क्या कहते हैं? -I वाले, तो H+ के निकलने की दर ज़्यादा हो जाती है और एसिडिक प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। वो जितनी जल्दी H+ निकलेगा एसिडिक गुण उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, समझ गए? एसिडिक गुण होते क्यों हैं? सबसे पहले हमारे पास एल्कोहल क्या होता है? ROH। ठीक है, ये यहाँ से H+ निकल जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन उससे, हाइड्रोजन से। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वहाँ एसिडिक गुण होंगे ही होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अधिक विद्युत ऋणी, जो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और H+ को बाहर। RNES के अनुसार जो H+ देते हैं वो क्या है? अम्ल है। तो जब ये H निकल जाएगा तो क्या बनेगा? RO-, और RO- को कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन। तो एल्कोहल में तो बनता है एल्कोक्साइड आयन। एक क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल में अम्लीय गुण फिनॉल से कम होते हैं, तो ये क्या? कम स्टेबल होता है। अगर हम फिनॉल की बात करें, अभी हमने फिनॉल पढ़ा नहीं है लेकिन थोड़ा कंपेयर करके पढ़ते हैं। ये हमारे पास होता है फिनॉल, इसमें भी ऑक्सीजन से जुड़ा है हाइड्रोजन, तो H+ क्या हो जाएगा? बाहर। तो वही यहाँ ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। कौन सा आयन? हिंदी इंग्लिश मीडियम को तो एक ही, फिनॉक्साइड को फिनॉक्साइड ही कहेंगे। ये फिनॉक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये जल्दी बनेगा इसकी तुलना में, जल्दी बनेगा तो H+ जल्दी निकलेगा। तो फिनॉल में अम्लीय गुण कैसे होते हैं अल्कोहलों से? ज़्यादा। इसका रीजन क्या लिखेंगे कि फिनॉक्साइड आयन क्यों ज़्यादा स्थायी होता है? क्योंकि ये क्या अपने नेगेटिव चार्ज को यहाँ दे देता है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस हो जाता है यहाँ पे। अनुनाद कहाँ होता है? जहाँ डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में, डबल बॉन्ड के अगले एटम पर नेगेटिव चार्ज। देखो सब डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में ही होते हैं बेंजीन रिंग में, और अगले एटम पर नेगेटिव है, तो ये स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज वलय में आ जाता है। तो फिनॉक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है रेजोनेंस बनने की वजह से, जिससे फिनॉल में अम्लीय गुण एल्कोहलों से कैसे होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अगर आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एल्कोहल भी अलग अलग प्रकार के हैं।
तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, एल्कोहल में अम्लीय गुण पाए जाते हैं क्योंकि एल्कोहल में जो OH समूह है उसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तत्व है, जिससे क्या होता है वो H+ को बाहर निकाल देता है और अम्लीय गुण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं कि एल्कोहल भी 2-3 प्रकार के हैं, जैसे 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री क्या होगा, जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, पूछना मत 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, मैं बता चुका। 3 डिग्री अल्कोहल जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, कुछ ऐसा। क्या लगता है आपको कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, बता सकते हैं? देखो यहाँ पे भी OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप है, और यहाँ पे भी OH ग्रुप है। देखो यहाँ देखो एक CH3 जुड़ा है, और CH3 का कैसा प्रभाव होता है, +I, इलेक्ट्रॉन देने वाला। यहाँ कितने CH3 जुड़े हैं, 2, और CH3 जो भी एल्किल समूह होते हैं उन सबका कैसा प्रभाव होता है, +I, इलेक्ट्रॉन देने वाला। यहाँ कितने जुड़े हैं, 3 CH3, इसका भी +I, इसका भी +I, तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। और इलेक्ट्रॉन अगर देने वाले समूह जुड़े हैं तो अम्लीय गुण कैसे होंगे, कम होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा देने वाले कहाँ हैं, 3 डिग्री में। ये तो कैसा है, 1 डिग्री एल्कोहल, ये कैसा है, 2 डिग्री एल्कोहल, और ये 3 डिग्री एल्कोहल। तो सबसे ज़्यादा H+ के निकलने की दर कहाँ ज़्यादा होगी, 1 डिग्री में, क्योंकि यहाँ देने वाले समूह कम है। देने वाले जितने कम होंगे उतने एसिडिक गुण ज़्यादा। तो 1 डिग्री में सबसे जल्दी H+ निकलेगा, 2 डिग्री में उससे कम, और 3 डिग्री में सबसे कम निकलेगा। क्यों, क्योंकि देने वाले समूह 3 है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से ही दे देंगे। इधर से मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो फिर H+ को निकालेगा नहीं। तो H+ के निकलने की दर सबसे कम किस में होगी, 3 डिग्री में होगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा क्यों होते हैं आप लिख देंगे, इसमें एक एल्किल समूह होता है, इसमें 2 एल्किल समूह होते हैं, इसमें 3 एल्किल समूह का +I प्रभाव। तो जितने ज़्यादा एल्किल समूह उतना ज़्यादा +I प्रभाव। +I प्रभाव का तात्पर्य होता है कि इलेक्ट्रॉन देगा तो अम्लीय गुण कैसे हो जाएंगे, कम, क्योंकि H+ के निकलने की दर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको लिख दें। कभी कभी 3 डिग्री अल्कोहल में अम्लीय गुण 1 डिग्री से ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी। वो कब होगा, जब जो 3 डिग्री कार्बन है ना उस पर बड़े बड़े समूह जुड़ रहे हों, जैसे C4H9 ब्यूटिल, C4H9 लिख देना बस ऐसे। और यहाँ कौन लग रहा है, तो ये क्या है, बल्कि ग्रुप होते हैं, क्योंकि कार्बन की संख्या ज़्यादा है, हाइड्रोजन भी 9 है। तो ये क्या है, OH ग्रुप पर जो है ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, OH होता है ना, इस पर त्रिविम बाधा लगाते हैं, और आपस में भी त्रिविम बाधा का मतलब होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, आपस में मतलब टकराते हैं, क्योंकि बड़े समूह हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिविम बाधा। तो यहाँ से जो H+ के निकलने की जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अम्लीय गुण भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल में कभी कभी अम्लीय गुण 1 डिग्री से ज़्यादा हो सकते हैं। वो कब होता है, जब 3 डिग्री कार्बन पर कैसे समूह जुड़े हों, बड़े या बल्कि, उससे क्या होता है, त्रिविम बाधा लगती है, जिससे H+ के निकलने की दर बढ़ जाती है। तो अम्लीय गुण भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है BSc में, और कंपटीशन में भी आता है। ये डिब्बा भी आप बना करके आएंगे और उसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक टॉपिक और लेता हूँ मैं इसमें, एल्कोहलों की जल में विलेयता। देखो, एल्कोहलों की जल में विलेयता, वैसे एक लाइन बताता हूँ, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बनिक यौगिक, क्योंकि अल्कोहल भी कार्बनिक यौगिक है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बनिक यौगिक, देखो समान समान को घोलता है या समान समान को काटता है, इंग्लिश में कहते हैं ना डायमंड का डायमंड। तो जो अध्रुवीय यौगिक होते हैं कार्बनिक यौगिक लगभग नॉन पोलर ही होते हैं, वो अध्रुवीय विलायकों में ही विलय होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायकों में विलय, इसका क्या मतलब है कि जो भी हाइड्रोकार्बन, जो भी मतलब कार्बन वाले जो भी अध्रुवीय यौगिक हैं, जैसे ऑर्गेनिक है, वो सारे अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। जैसे CCl4, जैसे बेंजीन, ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तरल अवस्था में, तो इनमें ही विलय होंगे। लेकिन जो एल्कोहल है, जो एल्कोहल है वो वाटर H2O
वाटर कैसा विलायक है? ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय विलायक को अंग्रेजी में कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। में भी विलेयता शो करता है ना। पटियाला पैक बनाते हैं, दारू पीते हैं तो बहुत सारा पानी डाल देते हैं, तभी तो अगर वो विलेयता शो नहीं करता तो कैसे पीते? कि सूखी पी जाते हैं। जो लोग जो ड्रिंक करते हैं वो डालते हैं ना, वही पटियाला पैक का मतलब क्या होता है, उसमें ज़्यादा पानी। मैं पीता नहीं हूँ भाई, लेकिन बता रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कभी मत पीना, बहुत बेकार चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि कभी भी घर के लिए, सेहत के लिए लाभदायक नहीं है। तो अल्कोहल पानी में मिलता है, तभी तो पानी डाल के पीते हैं, ज़्यादा पानी कम अल्कोहल, तो उसको बोलते हैं पटियाला पैक। देखो मैंने आपको पटियाला पैक की भी डेफिनेशन बताई। क्यों शो करता है? क्योंकि वाटर और अल्कोहल क्या बना लेते हैं? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इसके वजह से ये क्या करता है? विलेयता शो करता है। इंटरमोलिक्यूलर का अंतरणु, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल और अल्कोहल OH समूह मिल करके उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में। कैसे शो करता है? अल्कोहल क्या होता है हमारे पास? ROH, और वाटर क्या होता है? HOH या H2। ये ऐसे शो करता है, ये ऐसे, ठीक है। वही ROH। H बॉन्डिंग होती कब है? जब दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन आ जाता है ना, तब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे तो आया ना, देखो ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ ऑक्सीजन। तो एक तरफ तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक तरफ वीक बॉन्ड होता है, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये इसके साथ भी शो कर लेगा, ऐसी HOH। इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, इधर भी बॉन्ड बना लेगा। तो ये H बॉन्डिंग शो करने की वजह से जल में क्या हो जाता है? अल्कोहल विलय। इसको अपन क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? H बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंधन कहेंगे हिंदी में, ठीक है। तो बता देंगे आप कि हम सबसे पहले बोलेंगे कि जो ऑर्गेनिक, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन में विलय होते हैं। लेकिन अल्कोहल कार्बनिक यौगिक होने के बावजूद भी जल के साथ क्या करता है? विलेयता शो करता है, या ध्रुवीय विलायक के साथ विलेयता शो करता है। इसका कारण हम लिखेंगे। इसका कारण ये है कि अल्कोहल और जल आपस में मिलकर के अंतरणों के इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिससे इसमें क्या हो जाता है? ये विलय हो जाता है। तो इस लेक्चर में हमने क्या बात की? इंट्रोडक्शन की बात की, अल्कोहल होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है। उसके बाद नामकरण की बात की। उसके बाद बात की हमने अम्लीय गुण क्या क्या होते हैं, कैसे लिखना है, उसमें क्या बताना, अम्लीय गुण कैसे प्रभावित होते हैं, और लास्ट में क्या बात की? अल्कोहलों की जल में विलेयता। तो अच्छे से पढ़िए, नोट्स खुद बनाइए, वीडियो को पोस्ट करके खुद लिखा करो। खुद लिखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। हम प्रयास करेंगे आपको नोट्स दे सकें। बहुत मेहनत हो रही है भाई, आपका फ़र्ज़ बनता है सपोर्ट करने का, चैनल को शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का। आप बने रहिए। केमिस्ट्री केवल BSc के लिए ही नहीं, केमिस्ट्री से संबंधित इस यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मैटर मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपकी ड्यूटी है चैनल को शेयर करना, सपोर्ट करना, लाइक, कमेंट्स, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। देखो भाई, पसीना भी आ रहा है। तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं हाथों से नोट्स बनाता हूँ, काम भी करता हूँ, अपनी नौकरी भी करता हूँ। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले इसके अल्कोहल के अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।